नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 13 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे अभी मानसून की वापसी कहाँ तक हो चुकी है। इसके अलावा बात करेंगे 14 अक्टूबर से लेकर 20-21 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। अभी इस समय देखा जाए तो यहाँ पर एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन इस तरह से केरल और तमिलनाडु कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। साथ में ही देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत की ओर भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो अभी अफगानिस्तान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास अभी इस समय पहुँच चुका है। और इसके अलावा बात करें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में ही लगभग 18 से 20 अक्टूबर के आसपास दोनों में ही मौसमी सिस्टम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसके बारे में भी आने वाले 2-4 दिनों के बाद वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी जो सिस्टम अभी तो फिलहाल ये सिस्टम बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये किस तरह से बनेंगे या नहीं बनेंगे इसके बारे में भी आने वाले 2-4 दिनों के दौरान पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये सिस्टम किस बनेंगे या नहीं बनेंगे। अभी तो मॉडल में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में ही सिस्टम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में यह पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और इसके बाद एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में आखिर में बात करेंगे। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में देख सकते हैं महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं गरज चमक के साथ। गोवा से लेकर कर्नाटक के भी जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु में भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा में भी एक इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा अभी राजस्थान में भी हल्के फुल्के बादल पिछले 2-3 दिनों से बनते हुए नज़र आ रहे हैं और आने वाले 24 से 48 घंटों के बाद यहाँ पर फिर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से फिर से बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। खासतौर पर राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं और पहाड़ी राज्यों पर भी इस पश्चिमी विक्षोभ का अच्छा खासा असर रहने वाला है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर यह इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ी सी गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी खासतौर पर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और पंजाब में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान थोड़े बहुत बादल खासतौर पर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बनते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इस तरह की संभावनाएं भी बन सकती हैं। और इसके अलावा बात करें राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, छत्तीसगढ़, साथ में बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर थोड़े बहुत बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान देखे जा सकते हैं। इसके अलावा गुजरात के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्के फुल्के बादल नज़र आ सकते हैं। और बात करें महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं और गोवा के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और केरल से लेकर तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। तेलंगाना से लेकर उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और इस दौरान देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में ही अरब सागर में भी जो लक्षद्वीप के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और इस दौरान देखा जाए तो जो बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर अब यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी मानसून है वह अब यहाँ पर आने वाला है, तो इसी के प्रभाव से यहाँ पर अब आने वाले दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और अभी बात करें मानसून वापसी की, आज 12 अक्टूबर को भी मानसून की वापसी वहीं पर बनी हुई है। और
और अमूमन देखा जाए तो 15 अक्टूबर तक आप देख सकते हैं यहाँ तक मानसून की वापसी हो जाती है। और अभी देखा जाए तो 12 अक्टूबर को यहाँ तक हो चुकी है। तो आने वाले 3-4 दिनों के दौरान लगभग यहाँ तक जो मानसून की वापसी है वो पूरी होती हुई नज़र आ सकती है। और उसके बाद यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून इस तरह से यहाँ पर आने वाले दिनों के दौरान फिर से उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ पर पहुँच सकता है। अब बात करें 14 अक्टूबर की। 14 अक्टूबर को इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नज़र आ रही है, क्योंकि यह पश्चिम विक्षोभ और नज़दीक आ जाएगा और इसी के प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ पंजाब के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसी तरह राजस्थान में भी बीकानेर से लेकर गंगानगर हनुमानगढ़ के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर बादल आते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसी तरह 14 अक्टूबर को देखा जाए तो यहाँ पर दक्षिण भारत में भी केरल से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्र हैं या कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, साथ में ही आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र और श्रीलंका के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 15 अक्टूबर की। 15 अक्टूबर को इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। इस दौरान देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की मध्यम से लेकर एकाध स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां और यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फबारी की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। साथ में ही पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं या उत्तरी क्षेत्र हैं, साथ में ही कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और हो सकता है बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। गुजरात के भी जो उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं अलीगढ़, आगरा से लेकर बरेली, मुजफ्फरनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी बादल बनते हुए नजर आ सकते हैं। इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। साथ में ही दक्षिण भारत में केरल से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं या आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अब बात करें 16 अक्टूबर की। 16 अक्टूबर को भी इस पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव रहेगा और इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से 16 अक्टूबर को सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 16 अक्टूबर को देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और साथ में ही यहाँ पर बर्फबारी की गतिविधियाँ भी देखी जाने वाली हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं या पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान में भी कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं और अब इस समय ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखी जाती हैं, तो कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। और इस दौरान देखा जाए तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं और बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। हालांकि राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी, जो उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की बजाय यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम देखी जा सकती हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं कोटा संभाग से लेकर भरतपुर संभाग के जो क्षेत्र हैं, जयपुर से लेकर अलवर, सीकर, चूरू, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं, अजमेर से लेकर भीलवाड़ा, टोंक, दौसा के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
इस दौरान देखा जाए तो मध्य प्रदेश के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्रों, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं यानी ग्वालियर से लेकर गुन्ना, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में भी केरल से लेकर कर्नाटक के आसपास जो कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं या कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ अरब सागर में लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अब बात करें 17 अक्टूबर की। 17 अक्टूबर को भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। 17 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बजाय उत्तराखंड में ज़्यादा बर्फबारी या बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसी तरह पंजाब से लेकर हरियाणा के क्षेत्र हैं और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही इस दौरान देखा जाए तो पश्चिमी विक्षोभ जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगा तो राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं या हरियाणा के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी कुछ उत्तरी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी दौरान थोड़े बहुत बादल छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा या झारखंड, बिहार के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बन सकते हैं। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। अब बात करें 18 अक्टूबर की। 18 अक्टूबर को यह पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर नज़र आ रहा है। साथ में 18 अक्टूबर को देखा जाए तो यहाँ पर केरल से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ श्रीलंका के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर, खासतौर पर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और अब बात करें 19 अक्टूबर की। 19 अक्टूबर को यह पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के क्षेत्रों पर पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। अभी इस समय देखा जाए तो 19 अक्टूबर को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो खास तौर पर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हैं या कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। और अभी का जो पश्चिमी विक्षोभ है वह कुछ नीचे की ओर ही से ही आ रहा है, यानी पहाड़ी राज्यों की ओर से इस पश्चिमी विक्षोभ का ज़्यादा असर नज़र नहीं आ रहा है। साथ में ही देखा जाए तो दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत की ओर, पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो अरब सागर में ये भी एक सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है और बंगाल की खाड़ी में भी यहाँ पर एक सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी टाइम है, तो इसमें आने वाले 3-4 दिनों के दौरान और अच्छी तरह से पता चल पाएगा कि यह सिस्टम बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो आगे आने वाली वीडियो में इन सिस्टमों के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। अब बात करें 20 अक्टूबर की। 20 अक्टूबर को भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ 20 अक्टूबर के आसपास इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखी जा सकती हैं। कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं या गुजरात के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 21 अक्टूबर की। 21 अक्टूबर को यह पश्चिमी विक्षोभ भी आगे चला जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही केरल से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं या आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो अरब सागर में देख सकते हैं यहाँ पर जो सिस्टम बन रहा है उसके प्रभाव से काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।